हम सभी ने नंदा देवी के बारे में तो बहुत सुना हुआ है, तो बस इसी के बहुत सुंदर नज़ारे देखने के लिए एक इसी होप को अपने साथ लिए हुए हम निकल पड़े हैं अपने एक नए ट्रैक पे, क्वारी पास ट्रैक। ये इतना सुंदर ट्रैक है कि सिर्फ नंदा देवी ही नहीं बल्कि और भी कई ऊंची ऊंची चोटियां, ऊंचे ऊंचे पर्वत के नज़ारे यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि द्रोणागिरी, नीलकंठ, चौखंबा, हाथी घोड़ा पर्वत और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी रेंजेस। अगर आप इस ट्रैक को समर्स में भी चूज करते हैं, जैसे कि मार्च या अप्रैल के महीने में, तो भी आपको यहाँ अच्छी खासी स्नो दिखाई देगी और स्नो ही इस ट्रैक को थोड़ा सा मुश्किल बना देती है, मगर फिर भी ये ट्रैक एक बिगिनर्स ट्रैक में काउंट किया जाता है। ये है इंडिया हाइक्स का कैंप साइट करची, जो कि 7,700 फीट पे है। हम देहरादून से 5:30 बजे निकले और लगभग 4 बजे के आसपास शाम तक यहाँ पहुँच गए थे। ये हो रही है सारे ग्रुप के बच्चों की ब्रीफिंग। सबको अपनी अपनी ड्यूटी असाइन कर दी है और बस पूरा का पूरा हमारा ग्रुप अब अपने पहले दिन के ट्रैक डिस्टेंस के लिए तैयार है। पहले दिन का ये ट्रैक डिस्टेंस 2.75 किलोमीटर्स है और बहुत आराम से 5 से 6 घंटे में पूरा किया जा सकता है। इस पहले दिन हम एक बहुत घने जंगल से गुजरे। इस जंगल से गुजरते समय हमें बहुत अलग अलग रंग के फूल देखने को मिले, कुछ लाइट पिंक, डार्क पिंक, कुछ सफ़ेद, बहुत ही सुंदर। हम यहाँ कुछ देर रुके हैं और इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों के भरपूर नज़ारे लेंगे, क्योंकि यहाँ अखरोट काफ़ी पाए जाते हैं और हमने बहुत सारे अखरोट के पेड़ यहाँ देखे, तो अगले कैंप साइट का नाम भी शायद इसीलिए रखा गया है, अखरोट गेटा। दूर वो जो बड़ा सा पेड़ आपको दिख रहा है बिना पत्तों वाला, बस उसी के ठीक नीचे हमारा पहला कैंप साइट है, अखरोट गेटा। ये बहुत ही सुंदर कैंप साइट है एंड समहाउ ये पेड़ इस कैंप साइट की सुंदरता और बढ़ा देता है। ये कैंप साइट 9,200 फीट पर है, तो करची से जब आप अखरोट गेटा आते हैं तो आप लगभग 7,700 से 9,200 की चढ़ाई करते हैं। अगले दिन सुबह सुबह 9 बजे के आसपास हम फिर निकल पड़े हैं अपने अगले कैंप साइट की ओर। इस दिन का टोटल डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर्स है और वही 4 से 5 घंटे हमें लगेंगे इस चढ़ाई को चढ़ने में। इस दिन की चढ़ाई भी जंगल के रास्ते से होकर गुजरती है और ये जो दूसरा दिन है इसमें हमें अपनी टेरेन थोड़ी चेंज होती हुई दिखाई देगी। मतलब जंगल के रास्ते से चलते चलते हम धीरे धीरे स्नो से ढके हुए ट्रैक्स पे पहुंचेंगे। इस दिन की चढ़ाई हम लगभग 2,000 फीट करेंगे, मतलब 9,200 से 11,000 फीट। अब हम पहुंच गए हैं अपने नेक्स्ट कैंप साइट पे, जिसका नाम है खुलारा। ये कैंप साइट क्योंकि बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे है तो काफ़ी ठंडी है। यहाँ ठंड इतनी ज़्यादा थी कि रात को बकेट में जो हम पानी रख के सोए थे वो सुबह उठ के बिल्कुल जम गया और इसी ठंड की वजह से हमारे एक बच्चे को पेट दर्द की शिकायत हुई। पर इस ट्रैक पे लोग इतने हेल्पफुल थे कि सभी लोगों ने जो हो सकता था वो किया। हर किसी ने अपने अपने नुस्खे, अपनी अपनी मेडिसिन्स ऑफ़र की और कुछ ही देर में बच्चे को काफ़ी आराम आ गया। सुबह हमें समिट के लिए तैयारी करनी थी, तो हम सभी को 6 बजे असेंबल होने के लिए कहा गया। और फिर क्या था, जैसे ही सूरज निकला लोगों ने इस ट्रैक के बड़े मज़े लिए। जब आप अपने इस तीसरे दिन के लिए और समिट के लिए चढ़ाई शुरू करते हैं तो इसके व्यूज़ बहुत प्यारे हैं। आपके 360 डिग्री में सिर्फ सफ़ेद ही सफ़ेद रंग दिखाई देगा। ऐसे लगेगा कि जैसे दूर तक एक सफ़ेद चादर सी बिछी हुई है। आसमान बहुत ही सुंदर नीला और सफ़ेद सफ़ेद रंग की उसमें धारियाँ नज़र आएंगी। इस ट्रैक की सबसे एक अच्छी खास बात है कि ये आसान भी है और ये बिगिनर्स ट्रैक है और इसके व्यूज़ आपको उतने ही सुंदर मिलेंगे जितने कि एक मुश्किल ट्रैक पे मिलेंगे। अब जा रहे हैं हम अपने समिट की ओर। सबसे पहले समिट पे जाते हुए हम क्रॉस करेंगे झंडी टॉप को। झंडी टॉप की चढ़ाई भी एक अच्छी खासी चढ़ाई है। रास्ते में कुछ ऐसे एरियाज भी आएंगे जो काफ़ी स्लैंटिंग है और आपको बहुत ध्यान से चलना होगा।
वो सामने आपको बहुत क्लियरली एक पगडंडी दिख रही है। बस इसी रास्ते हमें अपने समिट तक पहुंचना है। कुछ लोग हमारे आगे चल रहे हैं और काफी लोग हमारे पीछे भी। ओह डैम, मेरी कैप उल्टी है। इधर इधर आवाज भी आती है क्या? हाँ, किसी वीडियो चल रहा है। चल ब्लॉक करते हैं। हेलो गाइस, वी आर अबाउट टू समिट कुंवारी पास। स्ले। ये ऋषभ। ऋषभ इस समिट को सबसे पहले पूरा किया है बच्चों ने। Come on, हो गया बस। You're almost there, Mama. This is what you've been trained for. आंटी आ गए, बस आ जाओ। हो गया। ओह माय गॉड, समिट पे पहुंचते चारों तरफ के नज़ारे इतने ब्यूटीफुल थे कि क्या बताएं। हमने यहाँ पर 1 से 1.5 घंटा बिताया। पूरा ग्रुप बहुत खुश था समिट पे पहुंच के। चलिए अब शुरू करते हैं 12,500 से नीचे का सफर। इस दिन की एक और अच्छी बात है, हम काफी लकी थे कि मौसम ने हमारा पूरा साथ दिया। इस ढलान के रास्ते में ऐसी काफी जगह आई जहाँ पे हमने लंबी लंबी स्लाइड्स ली। बच्चों का क्या, बड़ों का भी दिन ही बन गया। और अब फिर से हम जंगल के रास्ते होते हुए अपनी तीसरी कैंप साइट पहुंचेंगे। हमने लगातार अपने माइक्रो स्पाइक्स और गेटर्स पहने हुए हैं क्योंकि यहाँ पे गिरी हुई स्नो भी काफी ज्यादा है। हमारे जूते और अंदर के सॉक्स भी काफी गीले हो गए थे। इस दिन का ये सफर भी काफी लंबा था। हम सुबह 6 बजे के निकले हुए दोपहर तक 3:30-4 बजे तक अपने अगले कैंप में पहुंचे। इस ढलान के रास्ते ये जो पूरी बर्फ पड़ी हुई दिख रही है, इस पे चलना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा और इस स्नो में चलते हुए हमारे गिरने के और पैर ट्विस्ट होने के भी चांसेस हो सकते हैं। जब हम इन जंगलों से गुजर रहे थे तब एक एक पेड़ के नीचे जाके बैठे, उसे फील किया तो बहुत अच्छा लगा। इस एक्सरसाइज को करते हुए सच में ऐसा लगा कि हम उस पेड़ से बात कर रहे हों, वो हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड हो। हमने पहले कभी इस तरह का कनेक्शन नेचर के साथ या पेड़ों के साथ कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। और बस कुछ घंटों इसी जंगल से गुजरते गुजरते फाइनली हमें अपना तीसरा कैंप साइट दूर से नजर आ रहा है। इस कैंप साइट का नाम है ताली, क्योंकि इसके आसपास के जंगल को ताली जंगल कहते हैं। इस कैंप साइट पे पहुंचते ही हमें अपने फोन के सारे सिग्नल्स मिलने शुरू हो जाते हैं। यहाँ का स्टे भी काफी कंफर्टेबल था। हमने अपना नाश्ता किया और लगभग 9-9:30 बजे के आसपास हम इस कैंप साइट से निकल गए। अब हम इस ढलान से उतरते हुए पूरा गांव के रास्ते से नीचे उतरेंगे। ये भी लगभग 2 से 3 घंटे की ढलान का रास्ता है और जब हम नीचे आते हैं तो हम तुगासी गांव से निकलते हैं। तुगासी गांव में नीचे उतरते ही हमारे लिए हमारी गाड़ियां तैयार थीं। बस हम इन्हीं गाड़ियों में बैठकर अब जाएंगे इंडिया हाइक्स के आखिरी कैंप साइट धाक। बस यही खत्म होता है हमारा क्वारी पास ट्रैक का ये सफर।